नमस्ते। मार्केट सर्वे और स्वैच फाइल भाग 2 के इस सेशन में आपका स्वागत है। आइए इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में सक्षम होंगे: फैब्रिक स्वैच फाइल बनाने के लिए आवश्यक स्टेप्स की व्याख्या करने में, नेचुरल फैब्रिक्स के लिए सैंपल स्वैच फाइल का वर्णन करने में, सिंथेटिक फैब्रिक्स के लिए सैंपल स्वैच फाइल का वर्णन करने में, स्पेशलिटी फैब्रिक्स के लिए सैंपल स्वैच फाइल का वर्णन करने में। स्वैच फाइल के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स निम्न हैं: रिकॉर्ड नोट, फैब्रिक ग्लू, नीडल एंड थ्रेड, कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, लिनन फैब्रिक, पॉलिएस्टर फैब्रिक, नायलॉन फैब्रिक, वेलवेट फैब्रिक, स्वेड फैब्रिक, लेदर। अब आइए फैब्रिक स्वैच बुक बनाने के लिए आवश्यक स्टेप्स का पता लगाएं, जो न केवल विभिन्न फैब्रिक्स को प्रदर्शित करता है, बल्कि आपको इन्फॉर्म्ड चॉइस चुनने में भी मदद करता है। फैब्रिक स्वैच बुक डिजाइनर्स, आर्टिसंस और टेक्सटाइल्स के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक टूल है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस गाइड के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न फैब्रिक्स का स्पर्शनीय और विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रदान करता है। एक सुव्यवस्थित स्वैच बुक मटेरियल को चुनने और डिजाइन प्रेरणा के लिए एक अमूल्य रिसोर्स हो सकती है। आइए देखें कि एक स्वैच बुक कैसे बनाई जाती है। एक अच्छी फैब्रिक स्वैच बुक में विविध प्रकार की मटेरियल्स शामिल होनी चाहिए: कॉटन, लिनन और सिल्क जैसे नेचुरल फाइबर्स को शामिल करने पर विचार करें। साथ ही पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर्स भी। इसके अतिरिक्त विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए व्यापक चयन प्रदान करने के लिए वेलवेट, स्वेड, लेदर और लेस जैसे स्पेशलिटी फैब्रिक्स का पता लगाएं। फैब्रिक स्वैच बुक को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए फैब्रिक को श्रेणियों में व्यवस्थित करें। इसमें फाइबर के प्रकार, वीव, वजन या रंग के आधार पर श्रेणियां शामिल हो सकती हैं। प्रत्येक फैब्रिक के नमूने के साथ विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी प्रदान करने से सुनिश्चित होता है कि उपयोगकर्ता अपनी प्रोजेक्ट्स के लिए फैब्रिक्स की उपयुक्तता के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं। आसान पहचान की सुविधा के लिए फैब्रिक के नाम में फैब्रिक का नाम स्पष्ट रूप से बताएं। फाइबर कंटेंट: फैब्रिक्स में मौजूदा प्राइमरी फाइबर्स की सूची बनाएं। उदाहरण के लिए 100% कॉटन पॉलिएस्टर ब्लेंड। देखभाल संबंधी निर्देश: उपयोगकर्ताओं को फैब्रिक की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करने के लिए धोने, सुखाने और इस्त्री करने के गाइडलाइंस शामिल करें। वेयर एंड टेयर को रोकने के लिए प्रत्येक फैब्रिक स्वैच को स्वैच बुक पेजेस पर सुरक्षित रूप से संलग्न करें। विकल्पों में फैब्रिक ग्लू का उपयोग करना या सिलाई करना शामिल है। यह सुनिश्चित करें कि स्वैच फ्लैट फैब्रिक की टेक्सचर और ड्रेप की आसानी से जांच कर सकें। आइए कुछ सामान्य नेचुरल फैब्रिक्स के नाम फाइबर कंटेंट स्वैच बुक बनाने पर नजर डालते हैं।
कॉटन में फाइबर कंटेंट 100% कॉटन या कॉटन ब्लेंड्स हैं। देखभाल संबंधी निर्देशों में ठंडे पानी में मशीन से धोना, धीमी आंच पर सुखाना, यदि आवश्यक हो तो मध्यम आंच पर आयरन करना शामिल है। कॉटन श्रिंक भी हो सकती है, इसलिए विशिष्ट देखभाल लेबल्स का पालन करें। लिनन में फाइबर कंटेंट 100% लिनन है। देखभाल संबंधी निर्देशों में अधिक रूप से ठंडे पानी में हाथ से धोना या मशीन में धोना शामिल है। धीमी आंच पर हैंग ड्राई या टंबल ड्राई करें। लिनन में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, इसलिए चाहे तो गर्म लोहे से इस्त्री करें। सिल्क में फाइबर कंटेंट 100% सिल्क है। देखभाल संबंधी निर्देशों में ड्राई क्लीन या हल्के डिटर्जेंट का उपयोग करके ठंडे पानी में हाथ से धोना शामिल है। मरोड़ने या मोड़ने से बचें। सूखने के लिए लटका दें और यदि आवश्यक हो तो धीमी आंच पर इस्त्री करें। वुल में फाइबर कंटेंट 100% वुल या वुल ब्लेंड्स होते हैं। इसमें अल्पका या कैश्मीर जैसे अन्य पशु फाइबर्स शामिल हो सकते हैं। देखभाल संबंधी निर्देशों में सिले हुए कपड़ों को ड्राई क्लीन करना शामिल है। कुछ वूल को ठंडे पानी में हाथ से धोया जा सकता है। दोबारा आकार दें और सूखने के लिए जमीन पर सीधा बिछा दें। अत्यधिक गर्मी से बचें क्योंकि वुल श्रिंक हो सकता है। बम्बू में फाइबर कंटेंट बम्बू, विस्कस या बम्बू ब्लेंड्स हैं। देखभाल संबंधी निर्देशों में ठंडे पानी में मशीन से धोना शामिल है। धीमी आंच पर टंबल करके सुखाएं या सूखने के लिए लटका दें। बम्बू फैब्रिक प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल होता है और इन्हें कम बार धोने की आवश्यकता हो सकती है। जूट में फाइबर कंटेंट जूट के पौधे से प्राप्त नेचुरल प्लांट फाइबर है। देखभाल संबंधी निर्देशों में पानी या नमी के संपर्क में आने से बचना शामिल है, क्योंकि जूट अपनी स्ट्रेंथ और आकार खो सकता है। सूखे कपड़े से दाग साफ करें। हमेशा फैब्रिक या गारमेंट लेबल पर दिए गए देखभाल निर्देशों को देखें, क्योंकि विशिष्ट सिफारिशें फैब्रिक के मिश्रण, बुनाई, वीव और लागू किए गए किसी भी अतिरिक्त उपचार के आधार पर भिन्न हो सकती है। आइए कुछ सामान्य सिंथेटिक फैब्रिक्स के लिए उनके नाम, फाइबर कंटेंट और सामान्य देखभाल निर्देशों के साथ स्वैच बुक बनाने पर नजर डालते हैं। पॉलिएस्टर में फाइबर कंटेंट 100% पॉलिएस्टर या पॉलिएस्टर ब्लेंड्स हैं। देखभाल संबंधी निर्देशों में गर्म पानी में मशीन से धोना शामिल है। धीमी आंच पर टंबल करके सुखाएं या सूखने के लिए लटका दें। पॉलिएस्टर झुर्रियों के प्रति रेजिस्टेंट है और आम तौर पर आयरन करने की आवश्यकता नहीं होती है। नायलॉन में फाइबर कंटेंट 100% नायलॉन या नायलॉन ब्लेंड्स होते हैं। देखभाल संबंधी निर्देशों में ठंडे पानी में मशीन से धोना शामिल है। ड्रायर में कम गर्मी पर सुखाएं। नायलॉन जल्दी सूख जाता है और अक्सर पहनने में उपयोगी है। रेयॉन में फाइबर कंटेंट रीजेनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर सेमी सिंथेटिक है। देखभाल संबंधी निर्देशों में ठंडे पानी में हाथ से धोना या मशीन में धोना शामिल है। गीला होने पर रेयॉन श्रिंक हो सकते हैं, इसलिए दोबारा आकार दें
और जमीन पर सीधा सुखाएं। यदि आवश्यक हो तो धीमी आंच पर इस्त्री करें। हमेशा फैब्रिक या गारमेंट लेबल पर दिए गए देखभाल निर्देशों की जांच करें, क्योंकि विशिष्ट सिफारिशें फैब्रिक ब्लेंड, वीव और लागू किए गए किसी भी अतिरिक्त उपचार के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। देखभाल की आवश्यकताओं को समझना सिंथेटिक फैब्रिक्स की लंबी आयु और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। आइए स्पेशलिटी फैब्रिक्स के लिए उनके नाम, फाइबर कंटेंट और सामान्य देखभाल निर्देशों के साथ स्वैच बुक बनाने पर नजर डालते हैं। वेलवेट में फाइबर कंटेंट सिल्क, कॉटन, रेयॉन या सिंथेटिक ब्लेंड्स सहित विभिन्न फाइबर से बना वेलवेट है। देखभाल संबंधी निर्देशों में वेलवेट की बनावट और उपस्थिति को बनाए रखने के लिए अक्सर ड्राई क्लीन की सिफारिश की जाती है। यदि हाथ से धोने की आवश्यकता है तो हल्की डिटर्जेंट और ठंडे पानी का उपयोग करें। मरोड़े या मोड़े नहीं, अतिरिक्त पानी को धीरे से निकालें। पाइल को कुचलने से बचाने के लिए सूखने के लिए समतल बिछाएं या लंबवत लटकाएं। पाइल को रिस्टोर करने और किसी भी चपटे क्षेत्र को हटाने के लिए वेलवेट ब्रश का उपयोग करें। स्वेड में फाइबर कंटेंट स्वेड होती है, जो आमतौर पर जानवरों की खाल के नीचे से बनाई जाती है, आमतौर पर गाय, बकरी या भेड़ से। देखभाल संबंधी निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं। स्वेड की बनावट बनाए रखने के लिए उसे नियमित रूप से स्वेड ब्रश से साफ करें। दाग निकालने के लिए स्वेड इरेजर या विनेगर का उपयोग करें। स्वेड को पानी के संपर्क में लाने से बचें। यदि यह गीला हो जाता है तो इसे साफ कपड़े से पोंछें और हवा में सूखने दें। अधिक जिद्दी दागों या भारी सॉइलिंग के लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग की सिफारिश की जाती है। लेदर में फाइबर कंटेंट गाय, भेड़, बकरी या सुअर जैसे जानवरों की हाइड्स या स्किन से प्राप्त लेदर है। देखभाल संबंधी निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं। सतह की गंदगी हटाने के लिए लेदर को गीले कपड़े से पोंछें। मटेरियल को कोमल बनाए रखने और सूखने या टूटने से बचाने के लिए लेदर कंडीशनर लगाएं। रंग फीका पड़ने से बचने के लिए सीधी धूप के लंबे समय तक संपर्क में रहने से बचें। लेदर को पानी से दूर रखें। यदि यह गीला हो जाता है तो इसे साफ कपड़े से पोंछें और हवा में सूखने दें। गहरी सफाई या दाग के लिए किसी प्रोफेशनल लेदर क्लीनर से परामर्श लें। लेस में फाइबर कंटेंट कॉटन, सिल्क, नायलॉन या पॉलिएस्टर सहित विभिन्न प्रकार के फाइबर से बना लेस है। देखभाल संबंधी निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं। लेस वाली वस्तुओं को हल्की डिटर्जेंट के साथ ठंडे पानी में हाथ से धोएं। मरोड़ने या मोड़ने से बचें। अतिरिक्त पानी को धीरे से निकालें। साफ तौलिए पर सूखने के लिए समतल रखें या सूखने के लिए लटका दें। मशीन में धीरे धीरे धोने के दौरान नाजुक लेस की सुरक्षा के लिए मेश लॉन्ड्री बैग का उपयोग करें। यदि आवश्यक हो
तो नाजुक फाइबर्स की सुरक्षा के लिए एक प्रेसिंग क्लॉथ का उपयोग करके सबसे कम सेटिंग पर आयरन करें। हमेशा फैब्रिक या गारमेंट लेबल पर दिए गए देखभाल निर्देशों की जांच करें, क्योंकि कपड़े के मिश्रण और लागू किए गए किसी भी अतिरिक्त उपचार के आधार पर विशिष्ट सिफारिशें भिन्न हो सकती है। देखभाल की आवश्यकताओं को समझना स्पेशलिटी फैब्रिक की दीर्घायु और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। चलिए चर्चा किए गए प्रमुख बिंदुओं का पुनर्कथन करें। पुनर्कथन: फैब्रिक स्वैच बुक एक रेफरेंस गाइड के रूप में कार्य करती है, जो विभिन्न फैब्रिक्स का टैक्टाइल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रदान करती है। एक अच्छी फैब्रिक स्वैच बुक में विविध प्रकार की मटेरियल्स शामिल होनी चाहिए। फैब्रिक्स को श्रेणियों में व्यवस्थित करना चाहिए। प्रत्येक फैब्रिक के नमूने के साथ फैब्रिक का नाम, फाइबर कंटेंट और देखभाल के निर्देश जैसी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपको मार्केट सर्वे और स्वैच फाइल भाग 2 के बारे में अच्छी समझ मिल गई होगी। अगले सेशन में मिलते हैं।